नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो जितेंद्र भारद्वाज है। आज जानते हैं कि कब से होलाष्टक लग रहा है और होलाष्टक पर क्या करें क्या ना करें। अगर आप हमारे इस वीडियो पर आए हैं तो रुकिए, पूरा वीडियो देख करके जाएगा और जानकारी प्राप्त कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। अब आइए जानते हैं होलाष्टक के विचार। होलाष्टक विचार: विपाशेरावती तीरे शुतुद्रयाश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग्दिनाष्टकम। होलाष्टक के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो होला जोड़ अष्टक अर्थात होली से पूर्व के 8 दिन जो दिन होता है वह होलाष्टक कहलाता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो होली एक दिन का पर्व न होकर पूरे 9 दिनों का त्योहार है। होलाष्टक के समय शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। होलाष्टक फिर 8 दिनों तक रहता है। इसमें सभी शुभ मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। ये दुल्हनडी पर रंग खेलकर खत्म होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें एक को होलिका तथा दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। इससे पूर्व स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। फिर हर दिन इसमें गोबर के उपल, लकड़ी, घास और जलने में सहायक चीजें डालकर इसे बड़ा किया जाता है। पौराणिक कथाओं एवं शास्त्रों में बताया गया है कि होलाष्टक के दिन ही कामदेव ने शिव तपस्या को भंग किया था। इस कारण शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। हालांकि कामदेव ने देवताओं की इच्छा और उनके अच्छे के लिए शिव को तपस्या से उठाया था। कामदेव के भस्म होने से समस्त संसार शोक में डूब गया। उनकी पत्नी रति ने शिव से विनती की वे उन्हें फिर से पुनर्जीवित कर दे। तब भगवान भोलेनाथ से द्वापर में उन्हें फिर से जीवन देने की बात कही। एक दूसरी कथा के अनुसार राजा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भगवत भक्ति से हटाने और हिरण्यकशिपु को ही भगवान की तरह पूजने के लिए अनेक यातनाएं दी। लेकिन जब किसी भी तरकीब से बात नहीं बनी तो होली से ठीक 8 दिन पहले उसने प्रहलाद को मारने के प्रयास आरंभ कर दिए थे। लगातार 8 दिनों तक जब भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहे तो होलिका के अंत से यह सिलसिला थमा। इसलिए आज भी भक्त इन 8 दिनों को अशुभ मानते हैं। उनका यकीन है कि इन दिनों में शुभ कार्य करने से उनमें विघ्न बाधाएं आने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक में सभी शुभ कार्य करना वर्जित रहते हैं, क्योंकि इन 8 दिवस 8 ग्रह उग्र रहते हैं। इन 8 दिवसों में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं। इसलिए इस अवधि में शुभ कार्य करने वर्जित है। होलाष्टक में न करें ये कार्य: 1. विवाह: होली से पूर्व के 8 दिनों में भूलकर भी विवाह न करें। यह समय शुभ नहीं माना जाता है जब तक कि कोई विशेष योग आदि न हो। 2. नामकरण एवं मुंडन संस्कार: होलाष्टक के समय में अपने बच्चे का नामकरण या मुंडन संस्कार कराने से बचें। 3. भवन निर्माण: होलाष्टक के समय में किसी भी भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न कराएं। होली के बाद नए भवन के निर्माण का शुभारंभ कराएं। 4. हवन यज्ञ: होलाष्टक में कोई यज्ञ या हवन अनुष्ठान करने की सोच रहे हैं तो उसे होली बाद कराएं। इस समय काल में कराने से आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। 5. नौकरी: होलाष्टक के समय में नई नौकरी ज्वाइन करने से बचें। अगर होली के बाद का समय मिल जाए तो अच्छा होगा, अन्यथा किसी ज्योतिषाचार्य से मुहूर्त दिखा लें। 6. भवन, वाहन आदि की खरीदारी: संभवतः हो तो होलाष्टक के समय में भवन, वाहन आदि की खरीदारी से बचें। शगुन के तौर पर भी रुपए आदि न दें। होलाष्टक में पूजा अर्चना के लिए किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होती। होलाष्टक के समय में अपशकुन के कारण मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। हालांकि होलाष्टक में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय में आप अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना, भजन, आरती आदि करें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। परंतु सकौम किसी कामना से किए जाने वाले यज्ञादि कर्म, किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ कर्म भी इन दिनों में नहीं किए जाते। 7. सनातन हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं। इनमें से किसी भी संस्कार को संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि दुर्भाग्यवश इन दिनों किसी की मौत होती है तो उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए भी शांति पूजन करवाया जाता है। होलाष्टक कब है? होलाष्टक 24 फरवरी को लगेगा और 3 मार्च 2026 तक रहेगा। इस 8 दिन के समय में कोई मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश करना वर्जित होगा। व्यक्ति को नए रोजगार और नया व्यवसाय भी नहीं शुरू करना चाहिए।